तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मजबूत आधार। आज फिर ना चाहते हुए दीप्ति को तैयार होना पड़ रहा है। चाचा जी ने उसके लिए एक लड़का देखा है और आज लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। लड़का इंजीनियर है और उसके पिताजी नहीं हैं। घर में केवल माँ और एक बड़ा भाई है जो अविवाहित है और आज एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। कुछ देर बाद लड़के वाले आ गए। दीप्ति और लड़के को आमने सामने बिठाया गया। उनकी आओ भगत की जिम्मेदारी चाची और मामी ने संभाली। चाचा और मामा उनके साथ बातें करने में व्यस्त थे। बातें भी क्या, बस दीप्ति के साथ पिछले दिनों जो दुर्घटना घटी है उसी के बारे में बातें हो रही थी और लड़के की माँ अफसोस जाहिर कर रही थी। वह अपने बारे में भी बता रही थी कि किस तरह से बीच मझधार में उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए और दोनों बेटों की जिम्मेदारी उन्होंने अकेले संभाली। पर भगवान की कृपा से उनके दोनों बेटे अच्छे निकले। जहाँ छोटा इंजीनियर है वहीं बड़ा आज शहर के सबसे बड़े अस्पताल का नामी डॉक्टर है। उन्होंने चाचा जी से कहा, अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो ज़रूर बताइएगा। पहले बेटा पढ़ाई में लगा रहा और उसने विवाह करने से मना कर दिया और अब इसके योग्य कोई लड़की नहीं मिल रही। हमारी ज़्यादा आशा नहीं है, बस लड़की सुशील और समझदार होने के साथ साथ डॉक्टर होनी चाहिए। अब जब लड़का डॉक्टर है तो शादी भी डॉक्टरनी से ही करेगा। चाचा जी ने पूछा, उम्र क्या होगी डॉक्टर साहब की? तो उसकी माँ ने बताया, यही कोई 34-35 बरस का हो गया है। दीप्ति सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। लड़के ने उससे कहा, आपके परिवार के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। सुना है इसी वर्ष आपका MBBS में दाखिला हुआ है। हमारे घर में एक डॉक्टर पहले से ही है, हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं। मेरी इच्छा है शादी के बाद आप अपनी घर गृहस्थी संभालें। यह सुनकर दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। शायद लड़के के बड़े भाई ने यह सब देख लिया था। वह अपने भाई से बोला, तुम्हें पता भी है MBBS में दाखिला मिलना कितनी बड़ी बात है। जी तोड़ मेहनत के बाद लाखों में से कुछ ही बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार कॉलेज मिल पाता है। सुना है दीप्ति जी, आपने तो एग्ज़ाम में टॉप किया था। यह सुनकर दीप्ति पुरानी यादों में खो गई। जब उसका रिजल्ट आया था कितने खुश थे सब। यह उसकी दिन रात की मेहनत का ही परिणाम था जो उसने इस परीक्षा में टॉप किया था। उन्होंने पूछा, बहुत मेहनत की होगी आपने? दीप्ति बोली, जी हाँ, 2 वर्ष की कठिन तैयारी के बाद मुझे मेरी मनपसंद कॉलेज में दाखिला मिला है और अभी अगले हफ्ते से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। वे बोले, फिर तो यह समय बेकार की बातों में खराब करने का नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सुनकर दीप्ति मायूस हो गई। उन्होंने आगे कहा, दीप्ति जी, आपने और आपके माता पिता ने साथ में मिलकर एक सपना देखा और अब क्योंकि आपका परिवार आपके साथ नहीं रहा तो उनके इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप इस तरह रास्ते में हार मान लेंगी तो यकीन मानिए आपके माता पिता को बहुत दुख होगा। आपको इन विषम परिस्थितियों में भी अपना उत्साह बनाए रखना होगा। केवल तभी आप अपना सपना पूरा कर पाएंगी। यह मैं आपसे केवल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ और अपनी मंजिल पाने के लिए जिस जुनून और मेहनत की ज़रूरत होती है वह अच्छी तरह से समझता हूँ। तब चाचा जी ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अब आपसे क्या छुपाना डॉक्टर साहब। दीप्ति तो अभी शादी करना ही नहीं चाहती, पर हम सबकी मजबूरी है। ना तो हमारे पास इतना पैसा है और ना ही समय जो हम दीप्ति का यह सपना पूरा करने में उसे सहयोग कर सके। इसीलिए उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। बाकी जैसी इसकी किस्मत। अगर आप जैसे अच्छे परिवार के साथ
कि यह रिश्ता जुड़ जाए तो हो सकता है दीप्ति अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके। अगर आप लोगों को यह रिश्ता मंजूर है तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि इसे आगे पढ़ाना है या एक कुशल गृहिणी बनाना है जो अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सके। फिलहाल तो हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि इसके पिताजी ने जो लोन लिया है उसे चुकाने के बाद धूमधाम से इसकी शादी कर दे। हमारा भी अपना परिवार है, हमें उसे भी संभालना है। कब तक यूं ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पड़े रहेंगे। लड़के की माँ बोली, ठीक है भाई साहब, हम घर जाकर आपस में सलाह करने के बाद आपको बताते हैं। जाते जाते लड़के का बड़ा भाई अपना कार्ड देता गया जिस पर लिखा था डॉक्टर अर्जुन। पर जब 15 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो दीप्ति के चाचा जी ने खुद ही फ़ोन करके पूछा। तब लड़के की माँ ने बहाना बनाते हुए कहा, भाई साहब, हमें तो लड़की बहुत पसंद है, पर जिसे शादी करनी है जब उसे ही पसंद नहीं तो हमारी आपकी पसंद से क्या होता है, हमें तो आप माफ़ करें। इधर दीप्ति के इम्तिहान शुरू हो चुके थे। उसके पास इन सब बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं था। डॉक्टर अर्जुन की बातों से उसे बहुत हिम्मत मिली थी जो उसके अपने नहीं दे सके। वह एक अजनबी ने उसके लिए कर दिया था। उसे फिर से एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी दिखा दी थी। अब वह अपने मम्मी पापा के लिए हर हाल में यह सपना पूरा करना चाहती थी। उसे तो जानकर खुशी हुई कि लड़के वालों ने मना कर दिया, क्योंकि खुद वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसके सभी विषय के पेपर बहुत अच्छे हुए थे। अब केवल एक आखिरी मेडिसिन का पेपर बचा था और इसको लेकर दीप्ति बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वह इन सब परेशानियों के कारण इस विषय की कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई थी। आज फिर उसके मन पर निराशा हावी होने लगी थी। तब न जाने उसे अचानक से क्या सूझी और उसने डॉक्टर अर्जुन का कार्ड खोजकर रात के 11 बजे उनके पास फ़ोन मिला दिया। हेलो डॉक्टर अर्जुन, मैं दीप्ति बोल रही हूँ, वही लड़की जिसे आप अपने भाई के लिए देखने आए थे। डॉक्टर अर्जुन भी अभी तक दीप्ति को भूले नहीं थे। उनके परिवार ने इस रिश्ते के लिए ना ही इस कारण कही थी कि दोनों भाइयों में दीप्ति की पढ़ाई को लेकर गतिरोध था। जहां डॉक्टर अर्जुन चाहते थे कि शादी के बाद दीप्ति को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, वहीं उनके छोटे भाई का मत था कि उसे डॉक्टर नहीं, घर संभालने वाली अच्छी सुशील पत्नी चाहिए और इसीलिए उनकी मां ने इस रिश्ते के लिए ना कह दी। जो लड़की इस घर में आई भी नहीं, उसके आने से पहले ही घर में कलेश हो रहा है। आने के बाद तो पता नहीं क्या क्या होगा। वैसे भी ससुराल वालों को बहू से अच्छे दहेज की आशा होती है, पर यहाँ ना तो दहेज था, ऊपर से बहू की पढ़ाई पर खर्चा करना पड़ता सो अलग। ऐसी जगह रिश्ता भला कौन करता। डॉक्टर अर्जुन बोले, जी कहिए दीप्ति जी, मैंने आपको पहचान लिया। तब दीप्ति ने माफ़ी मांगते हुए कहा, इतनी रात को फ़ोन करके आपको परेशान किया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर उस दिन जब आप हमारे घर आए थे तो आपकी बातों से मुझे बहुत सहारा मिला था। आज भी मेरे सामने एक समस्या है, शायद आप उसका कुछ समाधान कर सकें। डॉक्टर अर्जुन बोले, सबसे पहले तो आप माफ़ी मांगना बंद कीजिए। आपने अपनी परेशानी में मुझे फ़ोन किया, बहुत अच्छा किया। हम डॉक्टरों का तो काम ही होता है लोगों की सहायता करना। डॉक्टर बनने के बाद आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं रह जाती, वह समाज की हो जाती है और हमारा पहला कर्तव्य ही है लोगों की सेवा करना। बताइए मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ। उनकी बातें सुनकर दीप्ति बहुत प्रभावित हुई और उसने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि 2 दिन बाद मेरा मेडिसिन का एग्ज़ाम है और मेरी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तब डॉक्टर अर्जुन बोले, सबसे पहले तो आप स्ट्रेस लेना बंद कीजिए। अभी आपके पास 2 दिन शेष हैं। मैं आपके लिए कुछ नोट्स और किताबों का इंतज़ाम करता हूँ। क्या आप
कल मुझे मिलने मेरे हॉस्पिटल आ सकती हैं। मैं वहीं यह सब चीज़ें आपको दे दूंगा और मुझे यकीन है इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। वैसे तो मैं किसी के हाथ भिजवा भी सकता था, पर अगर आप खुद लेने आएंगी तो कुछ समय निकाल कर मैं आपको ज़रूरी टॉपिक समझा भी दूंगा। दीप्ति बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्जुन। आप बस मुझे समय बताइए, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। डॉक्टर अर्जुन बोले, ठीक है, तो कल आप लंच के समय आ जाइएगा। और दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहकर फ़ोन काट दिया। आगे की कहानी के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।